वेलकम टू इकबाल क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, आज ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 16 है। इसमें हम सबसे पहले आपात उपबंध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 355। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 215, ऑप्शन बी अनुच्छेद 275, ऑप्शन सी अनुच्छेद 325, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 395। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है: 1 बाहरी आक्रमण का, 2 आंतरिक अशांति का, 3 सशस्त्र विद्रोह का, 4 सांप्रदायिक संघर्ष का। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 तथा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी आंतरिक शांति को खतरा, डी सशस्त्र विद्रोह। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक शांति को खतरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है: ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बी बाह्य आक्रमण के आधार पर, सी युद्ध के आधार पर, डी ऊपर वर्णित सभी वर्णों के आधार पर। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? ए बाह्य आक्रमण, 2 आंतरिक अशांति, 3 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, 4 आर्थिक संकट। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ए संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी आक्रमण, सी आंतरिक अशांति, डी युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो: 1 युद्ध के कारण, 2 विदेशी आक्रमण के कारण, 3 सशस्त्र विद्रोह के कारण, 4 आंतरिक उपद्रव के कारण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? 1 यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जाती है। 3 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 4 संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए।
5 संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। 6 संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। 7 संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। 8 इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 5 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के लिए के अंतराल में होना चाहिए आवश्यक? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक? ए 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को ए वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, डी मात्र राज्यों के विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 359। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? ए मौलिक अधिकारों को, बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी अनुच्छेद 21 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24 और 25। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 और 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 14 तथा 15, बी अनुच्छेद 19 तथा 20, सी अनुच्छेद 21 तथा 22, डी अनुच्छेद 20 तथा 21। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 तथा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ए नहीं बढ़ाई जा सकती है, बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी राज्य विधान मंडल द्वारा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 25 जून 1975, ऑप्शन डी 26 जून 1975। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जून 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22
अभिकथन: भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कारण: अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ए मुख्यमंत्री, बी लेजिस्लेटिव असेंबली, सी गवर्नर, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी जम्मू कश्मीर। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। डी राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? एक राज्य विधानसभा का विघटन, दो राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, तीन स्थानीय निकायों का विघटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल एक और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दो इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीन इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। चार इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक, दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी 3 वर्ष। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। ए मणिपुर 8, बी उत्तर प्रदेश 10, सी बिहार 9, डी उड़ीसा 6। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 1, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश में, बी ट्रावनकोर कोचीन में, सी पेप्सू में, डी बिहार में। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।
2 यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है यहाँ? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए 5 बार, बी 4 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन आधिकारिक अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी बी एन राव, सी के एम नाम्बियार, डी हृदयनाथ कुंजरू। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के एम नाम्बियार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो चुका। अब अगला टॉपिक है वित्त आयोग। तो चलिए देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, सी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? ए वित्त आयोग, बी अंतर्राज्यीय काउंसिल, सी योजना आयोग, डी सहकारिता आयोग। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? ए योजना आयोग के, बी लोक लेखा समिति के, सी वित्त आयोग के, डी राष्ट्रीय विकास परिषद के। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त आयोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर यहाँ पे 4 जो है वो थोड़ा कट चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक ए तीसरे वर्ष, बी दूसरे वर्ष, सी पांचवें वर्ष, डी चौथे वर्ष। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पांचवें वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वित्त आयोग का गठन किया जाता है ए 4 वर्ष की अवधि के लिए, बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, सी 7 वर्ष की अवधि के लिए, डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष की अवधि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। निषेध कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग का के कार्य है यह है। 1 भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। 2 प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना। 3 सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार। 4 संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख
करना तथा उस पर रिपोर्ट करना। इनमें से कौन कौन से कथन सही है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है ए केंद्रीय करों में राज्यों के साथ के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, बी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, सी केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, बी राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, सी न तो ए न ही बी से, डी ए तथा बी दोनों से। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, बी वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, सी वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, डी इस संदर्भ में उपर्युक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस संदर्भ में प्रयुक्त ए बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ए राज्यों के बीच वित्त से, बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, सी केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, डी इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी नाबार्ड। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एम खुसरू, बी के सी पंत, सी मोन्टेक्सी, डी सी रंगराजन। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी रंगराजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? ए 10, बी 8, सी 9, डी 12। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा राजा रामन, बी सी रंगराजन, सी विजय केलकर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय केलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ए शांता कुमार, बी सी रंगराजन, सी वाई वी रेड्डी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई वी रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और ए 7 अन्य सदस्य, बी 5 अन्य सदस्य, सी 4 अन्य सदस्य, डी अन्य इतने सदस्य जितने समय समय पर राष्ट्रपति निर्णय करे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 अन्य सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ए भारत का राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी संघीय वित्त मंत्री। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दी गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए यह एक अनौपचारिक संस्था है, बी यह एक संवैधानिक संस्था है, सी यह एक प्रशासनिक संस्था है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह एक संवैधानिक संस्था है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राज्य वित्त आयोग है ए विधिक संस्था, बी असंवैधानिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब अगला टॉपिक है योजना आयोग या नीति आयोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी आई आई के गुजराल। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, बी संसद के एक अधिनियम से, सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? ए 15 अगस्त 2014, बी 6 दिसंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी 26 जनवरी 2015। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए राजीव कुमार, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगड़िया, डी राव इंद्रजीत सिंह। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 10 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 16 मार्च 1951, डी 20 मार्च 1950। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। योजना आयोग की स्थापना की गई। ए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, बी संसद द्वारा एक कानून बनाकर, सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानोत्तर संस्था है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी नीति आयोग। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी अंतरराज्यीय परिषद। चलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी चुनाव आयोग। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? ए निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी अंतरराज्यीय परिषद, डी योजना आयोग। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी लोक सेवा आयोग, डी चुनाव आयोग। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? 1 राष्ट्रीय विकास परिषद, 2 योजना आयोग, 3 क्षेत्रीय परिषद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए एम विश्वेश्वरैया, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पीसी महालनोबिस, डी जॉन मथाई। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी रिजर्व बैंक का गवर्नर। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बी इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सी इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, डी यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? ए नरेंद्र मोदी, बी कौशिक बसु, सी अमर्त्य सेन, डी पी चिदम्बरम। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, बी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, डी भारत सरकार के सचिव के समान। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी प्रणब मुखर्जी, सी पी चिदम्बरम, डी मोंटेक एस अहलूवालिया। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी चिदम्बरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों में से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। कारण: यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ए डी डी बासु, बी भालचंद्र गोस्वामी, सी एम वी माथुर, डी आशुतोष पांडे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम वी माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 2 अक्टूबर 1950 को, सी 6 अगस्त 1951 को, डी 6 अगस्त 1952 को। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बी भारत में योजना नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णयन संस्था योजना आयोग है, सी योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है, डी भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय विकास परिषद एक राष्ट्रीय योजना के उन्नति पर चर्चा करती है, दो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, तीन राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, चार योजना में धन आवंटन सुझाती है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? ए योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना,
बी सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, सी देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, डी उपर्युक्त में सभी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? एक प्रधानमंत्री, दो अध्यक्ष वित्त आयोग, तीन संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, चार राज्यों के मंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक, तीन और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, बी ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, डी केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ए सचिव वित्त मंत्रालय, बी सचिव योजना मंत्रालय, सी सचिव योजना आयोग, डी सचिव वित्त आयोग। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिव योजना आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का वित्त मंत्री, डी भारत का उपराष्ट्रपति। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट 32। तो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन जो है यहीं तक था। यहीं पे हमारा सेट नंबर 16 समाप्त होता है। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।